हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ज्ञान जोन। एंड तो लीजिए फिर से आ गए हैं सीसेने सीरीज में एक और नया टॉपिक लेके। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ और बेसिक कमांड्स के बारे में, कैसे बैनर लगाते हैं हम, कैसे पासवर्ड सेट करते हैं राउटर के ऊपर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने होस्ट नेम चेंज करना सीखा था, राउटर के मोड्स के बारे में जाना था, उसके कौन कौन से मोड पे क्या काम कर सकते हैं वो इस वीडियो में भी हम देखेंगे ही, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी हम कोई काम स्टार्ट करेंगे सिस्को राउटर पे, बिना यूजर मोड, प्रिविलेज मोड, कॉन्फ़िगरेशन मोड के कुछ होगा ही नहीं। तो पहले यूजर मोड पे ही जाते हैं, फिर प्रिविलेज मोड पे जाते हैं, फिर कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाते हैं। ये 3 मोड बेसिक है, फिर आगे के और भी मोड्स हैं जो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने रिव्यू दीजिए, अपने फीडबैक दीजिए, वीडियोज को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो देखिए आज का जो पहला लैब है वो ये कि बैनर हम कैसे राउटर पे सेट करते हैं। हाउ टू सेट बैनर ऑन सिस्को राउटर। तो बेसिकली बैनर का मतलब होता है कि जैसे ही कोई राउटर पे लॉगिन करे, एक्सेस करे राउटर को, उसको एक मैसेज शो करे। तो बेसिकली 2 बैनर हम लगा के यहाँ पे देखेंगे, एक मैसेज ऑफ द डे बोलते हैं इसको, MOTD, एंड एक लॉगिन पे शो करे ऐसा मैसेज। अगर कोई बाहर का बंदा इसके SSH ले रहा है या टेलनेट से हमारे राउटर को एक्सेस कर रहा है, ऑथराइज पर्सन भी एक्सेस कर रहा है, तो उसको भी ये मैसेज मिले कि अगर आप राउटर एक्सेस कर रहे हो, लाइक बी रिस्पॉन्सिबल, कि आप कुछ ऐसी कमांड ना चलाएं या कुछ ऐसा काम ना करें जिससे कि कंपनी का कोई नुकसान हो, राउटर पे कोई इफेक्ट आए उसका। कुछ इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं बेसिकली मैसेज देने के लिए। एक बैनर शो करता है जैसे ही हम उस राउटर पे लॉगिन करते हैं, जिससे जिसने भी एक्सेस किया है उसको उस राउटर के बारे में, या जो भी मैसेज देने वाला है कि वो मैसेज में क्या लिखा है, उसने उस बैनर में क्या लिखा है, उससे उसको उसका आइडिया लग जाए कि क्या इस पे करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, किसी भी कंपनी में राउटर्स बहुत सारे होते हैं, अलग अलग लोकेशंस के होते हैं, उसमें आप सारी डिटेल्स डाल सकते हैं जो भी आप चाहते हैं कि जो इसको एक्सेस करे उसको मिले। इवन कि अगर कोई अनऑथराइज पर्सन भी हमारे राउटर को एक्सेस करेगा तो उसको भी वो मैसेज मिल जाए और वो कुछ भी अनऑथराइज चीज हमारे डिवाइस पे ना करे। तो इसके लिए मैंने एक थोड़ा सा आगे जो आने वाली चीजें हैं उसको मैंने यूज किया हुआ है, बट वो मैं अभी बताऊंगा नहीं, वो आगे हम देखेंगे कि कैसे हम राउटर को पीसी से कनेक्ट करते हैं और कैसे हम इसको यहाँ एक्सेस करते हैं। ये 2 चीजें मैं यूज कर रहा हूँ। राउटर का टेलनेट इनेबल किया है जो मैं यहाँ एक्सेस करूंगा और दिखाऊंगा कैसे वो मैसेज शो करेगा, वो कैसे बैनर शो करेगा। ठीक है, बट वो कैसे किया है मैंने वो हम आगे देखेंगे। टेलनेट लेना, राउटर को स्विच पीसी से कनेक्ट करना, वो सारी चीजें आगे की हैं। फिलहाल हम बैनर देखने वाले हैं। तो पहला तो मैं आपको बताता हूँ मैसेज ऑफ द डे, MOTD बोलते हैं इसको। लाइक अगर आप प्रिविलेज मोड पे हैं तो आपको सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जो बैनर कमांड है वो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे ही रन करती है। तो बैनर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो आपको दोनों कमांड दिख जाएंगी। देखिए लॉगिन के लिए भी हम लगा सकते हैं कि अगर कोई लॉगिन करे तो उसको क्या बैनर दिखे, यानी टेलनेट या SSH के थ्रू अगर कोई लॉगिन करता है तो। अगर कोई कंसोल पे भी लॉगिन करे या टेलनेट SSH लेके रिमोटली लॉगिन करता है तो भी दोनों ही कंडीशन में MOTD का मैसेज शो करता है, जिसको हम बोलते हैं मैसेज ऑफ द डे। हम दोनों 1 बाय 1 लगा के देख लेते हैं। MOTD पहले लगाते हैं, इसके बाद हमें देना होता है कोई एक ऐसा कैरेक्टर जिसके थ्रू हम एग्जिट होंगे। लाइक मैंने Z दे दिया, तो जैसे ही मैं Z लिखूंगा कभी भी और एंटर करूंगा, यानी कि किसी भी लाइन के एंड में अगर मल्टीपल लाइंस का कंटेंट है, किसी लाइन के एंड में Z लिख के मैं एंटर कर देता हूँ तो ये एग्जिट हो जाएगा। लाइक मैं एंटर करके दिखाता हूँ आपको। तो मैंने Z लिखा, एंटर कर दिया, टेस्टिंग बैनर, और लास्ट में मैं Z लिख के एंटर करता हूँ। ठीक है, तो देखिए एग्जिट हो गया। दोबारा मैं सेम करने जा रहा हूँ, इस बार Z लिख के एंटर किया मैंने, फिर मैं लिखता हूँ टेस्टिंग बैनर, एंटर, यू आर नॉट ऑथोराइज टू एक्सेस, और लास्ट में Z लगाता हूँ, एंटर करता हूँ। तो देखिए अब 2 लाइन का बैनर लगा है। इसको चेक करना है तो एग्जिट करिए, एग्जिट करिए। जैसे कोई भी लॉगिन करेगा तो यहाँ पे उसको मैसेज दिख जाएगा। एक और चीज देखिए, ऑथोराइज में मैंने Z लिखा था, पहले वाले ही Z को कंसीडर किया है और उसने आगे का डेटा लिया ही नहीं, आगे के जो लाइन्स हैं वो लिया ही नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं कि जब हम बैनर लगा रहे होते हैं कुछ ऐसे ही कैरेक्टर हम देते हैं जो हम लिखने वाले नहीं है। कोई न्यूमेरिक दे दिया या कोई स्पेशल कैरेक्टर दे दिया, कुछ इस टाइप से। तो ये तो हमने लगा दिया मैसेज ऑफ द डे। अब हम लगाते हैं लॉगिन बैनर। तो उसके लिए हम लिखेंगे बैनर, उसके बाद लिखेंगे लॉगिन, कोई भी एक कैरेक्टर दे दीजिए, मैं 1 दे देता हूँ, एंटर करिए। जो आपको मैसेज लिखना है वो आप लिख दीजिए, टेस्टिंग लॉगिन बैनर, फिर यहाँ पे 1 लिख के एंटर करता हूँ। ठीक है, अब मैं एग्जिट करूँ अगर, तो देखिए ये जो लॉगिन बैनर है ये यहाँ नहीं दिखेगा। को टेस्टिंग बैनर आ रहा है लेकिन आपको लॉगिन वाला बैनर नहीं दिख रहा। वो बैनर हमें कहाँ दिखेगा, जब इस डिवाइस का कोई रिमोट लेगा, यानी कि कोई टेलनेट लेगा, SSH लेगा, यानी रिमोटली कहीं से भी वो एक्सेस करेगा, तब जाके ये मैसेज शो करेगा जो लॉगिन पे हमने दिया है। तो मैं यहाँ पे टेलनेट लेता हूँ, उस राउटर की IP है 10.0.0.1। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले उसने मैसेज ऑफ द डे वाला मैसेज शो किया, बैनर शो किया, और उसके बाद टेस्टिंग लॉगिन बैनर, यानी जो लॉगिन बैनर हमने लगाया था वो शो कर रहा है। उसके बाद पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड हमने दिया और एंटर हो गए। एक बार मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप नए हैं बिल्कुल तो आपको थोड़ा सा समझने में इशू हो रहा होगा। देखिए हर एक डिवाइस को हम रिमोटली एक्सेस करते हैं। अगर आप विंडोज डिवाइस भी यूज करते हैं तो उसका RDP लेते हैं कहीं ना कहीं,
उसी तरीके से जो नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं उनका टर्मिनल एक्सेस किया जाता है। बेसिकली सिस्को डिवाइसेस का टर्मिनल को एक्सेस किया जाता है रिमोटली कहीं भी। तो उसका टर्मिनल मतलब उसका कमांड प्रॉम्प्ट। तो कमांड प्रॉम्प्ट को एक्सेस करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप एसएसएच के थ्रू लीजिए या टेलनेट के थ्रू एक्सेस करिए। तो मैंने क्या किया, इस राउटर पे टेलनेट कॉन्फ़िगर किया और इसमें आईपी डाली, और इस कंप्यूटर में भी मैंने एक आईपी डाली सेम रेंज में, और इसका टेलनेट यहाँ पे एक्सेस कर लिया और आपको दिखाया कि कैसे बैनर काम करता है। इसी तरीके से अगर बैनर हटाना है तो आप नो बैनर एमओटीडी या नो बैनर लॉगिन लिख के बैनर हटा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नो बैनर और लॉगिन लिखता हूँ, एंटर। नो बैनर एमओटीडी लिखता हूँ, एंटर। अगर अब मैं एग्जिट करूँ, एक बार और एग्जिट करते हैं और एंटर करते हैं, देखिए अब कोई मैसेज नहीं आ रहा है। यहाँ पे पहले मैसेज आ रहा था, अभी कोई मैसेज नहीं आ रहा। इसके बाद एक और कमांड हमें देखनी है कि हम प्रिविलेज मोड पे पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि कोई भी यूजर मोड से प्रिविलेज मोड पे जाने की कोशिश करे तो पासवर्ड देना पड़े उसे, तो हम इनेबल कमांड का यूज करते हैं। और अगर आप पासवर्ड लिखते हैं तो जहां भी स्टोर होगा पासवर्ड, वो सिंपल पासवर्ड स्टोर होगा। लेकिन अगर आप सीक्रेट लिखते हैं तो वो हैश फॉर्मेट में यानी कि इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर होता है। इसका एग्जांपल आपको यहाँ पे देखिए दिख रहा है। इनेबल के थ्रू जो पासवर्ड लगाया गया है वो दिख रहा है यहाँ पे, और जो पासवर्ड मैंने सीक्रेट के थ्रू लगाया है वो पासवर्ड यहाँ पे नहीं दिख रहा है, हैश फॉर्मेट में है, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है। तो फिर से हम आ गए अपने सिस्को डिवाइस पे, और यहाँ पे मैं करता हूँ इनेबल कॉन्फ़िगर, और अब मैं इनेबल करता हूँ। तो इनेबल पासवर्ड 123 लगाया और एग्जिट करते हैं। अब हम एंटर करके जैसे ही इनेबल टाइप करेंगे यानी प्रिविलेज मोड पे जाने की कोशिश करेंगे तो देखिए पासवर्ड पूछ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली प्रिविलेज मोड पे पासवर्ड लगाया हमने कि जब प्रिविलेज मोड पे जाना हो तो पासवर्ड देना ही पड़े, बिना पासवर्ड के कोई ना जा सके। तो ये हमने लगाया पासवर्ड का यूज करके। अब वो मैं दिखाता हूँ पासवर्ड का ड्रॉबैक क्या है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ शो रनिंग कॉन्फ़िग, यानी कि जो अभी हमने हाल ही में कमांड रन करी है या जो कॉन्फ़िगरेशन करी है राउटर की, वो सारा रनिंग कॉन्फ़िग में होता है यानी रैम में होता है। तो उसी को हम चेक करते हैं। तो देखिए इनेबल पासवर्ड मैंने डाला है, तो जो हमारे राउटर में सेव हो रहा है वो एकदम प्लेन टेक्स्ट में सेव हो रहा है। यानी कि अगर किसी को इसकी फाइल मिल गई जो सेव फाइल है, तो वो हमारा पासवर्ड देख सकता है कि हमने क्या पासवर्ड लगाया था। या हम अपनी कंपनी में ही हमारे कुछ ऐसे यूजर्स हैं जिनको मॉनिटरिंग के लिए हमने एक्सेस दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने अगर कॉन्फ़िगरेशन देख ली तो उन्हें पासवर्ड मिल जाएगा। तो हम चाहते हैं कि नहीं, किसी को पासवर्ड ना दिखे सिवाय एडमिन के या जिसने भी इसको कॉन्फ़िगर किया है, नेटवर्क एडमिन है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चले जाते हैं, और उसी मोड के लिए ये भी पासवर्ड है। यानी इनेबल पासवर्ड की जगह पे हम पासवर्ड ना यूज करके सीक्रेट यूज करेंगे। इस बार हम 321 डालेंगे, ठीक है, और नो इनेबल पासवर्ड यानी जो पासवर्ड हमने लगाया था उसको हटा देंगे ताकि 321 से लॉगिन कर सकें हम। एग्जिट करते हैं, एग्जिट करते हैं और दोबारा इनेबल करते हैं। तो देखिए अब मैं 321 से लॉगिन हो रहा हूँ। और अगर मैं आपको शो रनिंग कॉन्फ़िग अब दिखाता हूँ तो देखिए इनेबल सीक्रेट की कमांड रन करी है, लेकिन यहाँ पे जो पासवर्ड है वो हैश फॉर्मेट में यानी इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव है। तो अभी ये पासवर्ड मांग रहा है, लेकिन जैसे ही मैं कॉन्फ़िगरेशन पे जाके नो इनेबल सीक्रेट कमांड चला के एंटर कर दूंगा, और फिर अब अगर एग्जिट करके हम बाहर आ जाते हैं, एग्जिट करते हैं एक बार और अब इनेबल करते हैं, तो देखिए अब बिना पासवर्ड के हम प्रिविलेज मोड पे आ गए। तो देखिए जो भी कमांड्स मैं रन करता हूँ या जो भी टॉपिक्स मैं बताता हूँ उसको अगर क्लियर नहीं होता है तो आप रिपीट करके उसको देख सकते हैं, और स्टार्टिंग से अगर फॉलो करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ज़रूर समझ में आएगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में मैं उसको क्लियर कर दूंगा, उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट पार्ट में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।